जय हिंद टू ऑल, मैं नीलावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन पोर्टल ड्रीमर्स एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी को पता है आरएमएस का एग्ज़ाम हुआ है। मैं आरएमएस का जो जीएस वाला पार्ट है उसको आपको एनालाइज करने जा रहा हूं। तो सभी प्यारे बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि आपका जो पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा गया होगा, आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि पहला क्वेश्चन नंबर 51, दुनिया की सबसे गहरी झील, द डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। तो इसने सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है स्टैटिक्स जीके का। पहला क्वेश्चन इसने कहा कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो होगी बैकाल लेक। जो बैकाल लेक आप सभी को बताया है 1642 मीटर 1642 मीटर है, गहरी है, जो कि आपकी कहाँ है, रशिया में है। ठीक, बैकाल लेक जो होगी सबसे गहरी झील होगी वर्ल्ड की, जो कि कितनी है, 1642 मीटर गहरी है और कहाँ है, रशिया में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन पृथ्वी की वायुमंडल को बनाने वाले 5 परतों का हिस्सा नहीं है। इसने कहा कि जो एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयरें हैं उनमें से कौन सी नहीं है। इसने कहा कि कौन सी नहीं है। जो 5 लेयर हैं उसमें से ट्रोपोस्फियर है ही, थर्मोस्फियर भी है ही, एक्सोस्फियर भी है, तो उसमें से कौन सी नहीं होगी, हाइड्रोस्फियर नहीं होगी। तो सही आंसर क्या हो गया, हाइड्रोस्फियर हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही ऑप्शन हो गया वो डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हुसैन बोल्ट किस देश के नागरिक हैं। मतलब जो हुसैन बोल्ट हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं आपका जमैका। कहाँ से करते हैं, जमैका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर हो गया, 100 मीटर दौड़ने वाले हुसैन बोल्ट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जमैका से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्लास में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्लास में बताया गया, ऑफलाइन क्लासेस में बताया गया कि जो मलयालम भाषा है, जो मलयालम भाषा है, मैंने उस टाइम आपको बताया था कि बेटा किलोमीटर याद कर लेना। क्या याद कर लेना, किलोमीटर। के फॉर केरला हो गया, एम फॉर मलयालम हो गया। के फॉर क्या हो गया था, केरला, और एम फॉर मलयालम। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 इसने कहा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन थे, प्रथम व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया था, तो वो हो गए यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। अब देखा जाए फैक्ट वाली बात बताई जाए कि जो आपको क्लास में बताया गया कि इंडिया से पहले कौन थे, राकेश शर्मा थे। पहले मैन जो थे वो राकेश शर्मा थे। पहली वुमेन जो इंडिया से थी वो थी कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। पहले मैन कौन थे, राकेश शर्मा थे, और पहली वुमेन इंडिया से कौन थी, कल्पना चावला थी। और जो अंतरिक्ष में पहले जाने वाले मानव थे, जो डॉट वाज द फर्स्ट ह्यूमन गो टू स्पेस, तो ये कौन हो गए, यूरी गागरिन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसने कहा कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। अब इसने वर्ल्ड का पूछा है, मैंने आपको क्लास में वर्ल्ड का भी बताया है और इंडिया का भी बताया हुआ है। वर्ल्ड का आपका हो गया ब्राजील। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन कॉफी का उत्पादन का होता है ब्राजील होता है, और इंडिया का आपका हो गया कर्नाटक। क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादन होती है, कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो ब्राज़ील हो गया, और इंडिया में कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 एकदम फालतू क्वेश्चन था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित कहाँ है। इसने कहा कि भैया 2 चीज़ें हैं, एक तो गेटवे ऑफ इंडिया है और एक इंडिया गेट है। इंडिया गेट आप सभी को पता है न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया प्रवेश द्वार, इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं इंडिया का, तो वो कहाँ हो गया, मुंबई में हो गया। कहाँ हो गया, मुंबई में हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है, नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो बोडा है, डोगरी भी है, संथाली भी है, तो कौन सी नहीं होगी, मुंडारी नहीं होगी। मुंडारी नहीं होगी। मुंडारी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है चाइना साइड में। कहाँ बोली जाती है, चाइना साइड में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 8 ए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 59, मदर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे पे बहुत सारे क्वेश्चन इसने बनाया है। एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डे पे बनाए हैं, कौन सा डे कब मनाया जाता है। तो इसने कहा कि मदर डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो हमेशा ये बताया गया कि भाई जो मदर डे है वो हमेशा सेकेंड वीक ऑफ मे, मतलब सेकंड संडे ऑफ द मे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, जो कि 2023 में
अभी 2023 में ये मनाया गया था 14 मई को। कब मनाया गया था? 14 मई को मनाया गया था। डेट्स ऑल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो मदर डे हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, जो मदर डे है वो हमेशा याद रखना कि सेकेंड वीक ऑफ मई में मनाया जाता है, ठीक, संडे को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एकदम मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एग्जामिनर ने क्या ही क्वेश्चन डाल दिया, एकदम छोटा सा क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। इसने कहा विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। मैं एक बार आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले जाता हूं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले हो गया एशिया, फिर आपका हो गया अफ्रीका, फिर आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, फिर आपका हो गया साउथ अमेरिका, फिर आपका हो गया अंटार्कटिका, फिर आपका हो गया यूरोप और लास्ट में आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसने यहाँ पे पूछा, एग्जामिनर ने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका क्या हो गया? सही आंसर क्या हो गया? एशिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, 1975 में जो आपातकाल भारत में आया था उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसने क्वेश्चन पूछा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975। तो जब 1975 में भारत में आपातकाल आया था तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 62, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है कोची को। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? कोची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, इसने कहा कि ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी से भी इसने फिर एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए, 2 से 3 क्वेश्चन डाल दिए एग्जामिनर ने। स्टडी सबकी बताई गई थी कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। यहाँ पे थोड़ा हिंदी में भी दिमाग लगा देते तो ब्रह्मांड था तो ब्रह्मांड से रिलेट हो जाता है यहाँ पे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड विज्ञान मतलब कॉस्मोलॉजी हो गया। ठीक, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 64, डॉट डॉट को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब चंद्रयान 3 पढ़ाया गया तो उस टाइम पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम को किसे कहा गया है? विक्रम साराभाई को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 65, जैसे देखो इतना सरल क्वेश्चन डाल दिया एग्जामिनर ने कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 आवर। तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो आपके हो गए 60 मिनट में कितने हो गए? 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, तो आपका कितना हो गया? 3600 सेकंड हो गया, 3600 सेकंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अभी तक 65 मतलब 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 15 क्वेश्चन में से अभी तक मेरे को ये नहीं लगा कि एक भी क्वेश्चन टफ है। एकदम जो पढ़ाया हुए ऑफलाइन बैच में पढ़ाया गया, एकदम एग्जामिनर ने वैसे ही क्वेश्चन फेंक के इधर मार दिया। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 भारत के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन था, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये दिया गया एमएन रॉय, माधवेंद्र नाथ रॉय। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 1946 में, माधवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। सबसे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, एमएन रॉय, माधवेंद्र नाथ रॉय हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, G20 समिट एट न्यू दिल्ली इन सितंबर। इस टाइम थोड़ा सा मैं बोलूं कि हाँ भाई, अभी 16 क्वेश्चन में 17वां क्वेश्चन ऐसा आया जो थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था बच्चों को। बच्चे इसका सही आंसर, वैसे तो जिसने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बताया गया था कि इसने कहा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग G20 समिट। तो इसने कहा कि उस टाइम पर जब G20 समिट न्यू दिल्ली में हो तो उस टाइम फ्रांस का जो प्रेसिडेंट वो कौन था? तो इनुमेल मैक्रोन, इनुमेल मैक्रोन इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर डे पे क्वेश्चन बन गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डे पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसने बनाए हैं। तो डे पे 68 वाला क्वेश्चन बना दिया। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमेशा मनाया जाता है 11 जुलाई, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज
राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा था, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। एनआरआई, एनआरआई का मीनिंग पूछा हुआ है, क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या है इसकी एनआरआई की, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इसके पीछे का इतिहास ये बताया जाता है कि जब 9 जनवरी 1915 1915 1915 को जब गांधी जी, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में 9 जनवरी 1915, तो उनको एनआरआई से पुकारा गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस की पहले ऑफिसर कौन सी थी? वो सबसे इजी था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किरण बेदी। कौन हो गई? किरण बेदी। जो प्रेजेंट टाइम पे ये किरण बेदी आप सभी को पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुदुचेरी की। किसकी है? पुदुचेरी की किरण बेदी अभी क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल है या गवर्नर है कि नहीं है? कहा गया कि पुदुचेरी के जो गवर्नर, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रेजेंट टाइम पे ये किरण बेदी जी पुदुचेरी की क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 इजी क्वेश्चन था। भारत में का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भारत में किस स्टेट में है ना? विच ऑफ द स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? तो ये आपका सही आंसर हो गया इसका मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैपिटल कहाँ हो गई? भोपाल हो गई। मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कान्हा नेशनल पार्क भी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बाहर से टाइगर चीते मंगवाए थे, तो 12 के 12 चीता यहीं थे कान्हा नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी यहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी यहीं है कि नहीं है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तीसरा क्वेश्चन आ गया डे से, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डे से बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे प्यारे बच्चों मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक, डेट्स ऑल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताइए भाई। नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो जब भैया वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया गया तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले यूनिवर्स पढ़ाया गया। यूनिवर्स में सभी प्यारे बच्चों को ये पता है कि भैया 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं। तो उसमें से सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा हो गया आपका? वीनस हो गया। कौन सा हो गया? वीनस। वीनस एक ऐसा ग्रह है जब ये रोटेट करता है, रोटेशन करता है, तो आप सभी को बताया गया कि ईस्ट टू वेस्ट करता है। कहाँ करता है? ईस्ट टू वेस्ट, है ना? तो वैसे ही हमारी जो अर्थ है या अदर प्लैनेट्स हैं, जो अर्थ है ये आपका रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, एकमात्र वीनस, और वीनस जो है वो कहाँ रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट करता है, और जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 दयानंद सरस्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, गो बैक टू वेदास, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 74 दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। इसने कहा कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से मिशन के संस्थापक थे। तो भैया जो दयानंद सरस्वती थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनका एक स्लोगन था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो भैया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आर्य समाज। क्या हो गया? आर्य समाज के ये फाउंडर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 इसमें बड़ा सरल सा क्वेश्चन था कि इसने कहा कि भारत की राजधानी कौन सी है। भारत की राजधानी पूछी है तो दिल्ली हो गई, कहाँ दिक्कत आ रही है? सबसे इजी क्वेश्चन था, भारत की राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चों? दिल्ली हो गई। क्वेश्चन नंबर 76 भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोल्डन चतुर्भुज रोड नेटवर्क में स्थित नहीं है? अब इसको समझो, थोड़ा सा इसको समझो, इसको इस प्रकार समझो, जो हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है ना? अब मेरे को पूरे इंडिया को क्वाड्रिलेटरल रोड के माध्यम से जोड़ना है। तो मैंने नॉर्थ को वेस्ट से जोड़ा, वेस्ट से मैंने साउथ को जोड़ा, साउथ को ईस्ट से जोड़ा, और ईस्ट को कहाँ जोड़ दिया? नॉर्थ में जोड़ दिया। तो ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसने ये पूछा कि इस क्वाड्रिलेटरल में कौन सा सिटी नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको पता है नॉर्थ में आपका पहला सिटी आ गया न्यू दिल्ली। ठीक, न्यू दिल्ली हो गया। वेस्ट में आपका क्या हो गया? मुंबई हो गया। नीचे साउथ में आपका चेन्नई हो गया, और इधर ईस्ट में क्या हो गया? कोलकाता हो गया। ईस्ट में क्या हो गया? कोलकाता। तो इसने पूछा था विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया
इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क, जो रोड के माध्यम से क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो कोलकाता तो आपको पता है ईस्ट में है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुंबई आपका वेस्ट में हो गया, अच्छी बात है। न्यू दिल्ली नॉर्थ में हो गया, और इसमें कौन सा नहीं आया, चंडीगढ़ नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 डॉट डॉट भारत सरकार का मुखिया होता है, द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो है आपके माननीय प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज राइट आंसर हो गया, जो कि अभी कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 दाद एक डॉट डॉट बीमारी है, रिंग वॉर्म इज अ डॉट डॉट डिजीज, तो रिंग वॉर्म किस डिजीज के कारण होता है, तो फंगल, ये फंगल डिजीज है, फंगल के कारण क्या होता है, रिंग वॉर्म होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो आप सभी को पता है वो कौन सी है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध मीनार का नाम क्या है, तो मैं बता दूं फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध मीनार कौन सी है, फ्रांस सबको पता है, फ्रांस एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 कौन सा रंग शांति का प्रतीक है, व्हाट कलर सिंबॉलिक पीस, मतलब पीस के लिए, शांति के लिए कौन सा कलर, आप कलर पीस के शांति के लिए पूछ रहा, तो हमें पता है कि हमारे देश तिरंगा की बात हो रही है। सबसे ऊपर हो गया सैफ्रॉन, फिर आपका बीच में व्हाइट हो गया, फिर नीचे क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और एक बीच में एक चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, वो आपको पता है ब्लू कलर का होता है। तो मतलब हमारे देश के जो तिरंगा है वो 4 कलरों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ऑप्शन ही से आंसर निकालो, पिंक तो होता नहीं है हमारे देश के कलर, उसमें झंडे में भूरा भी होता नहीं है, ब्राउन भी नहीं होता है, ऑरेंज भी नहीं होता, तो बचा भैया क्या, सफ़ेद, तो व्हाइट इज राइट आंसर हो गया। पीस के लिए शांति का प्रतीक कौन सा कलर होता है, सफ़ेद होता है। ठीक, उसके बाद पीवी सिंधु, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, तो आप पीवी सिंधु सबको पता है बैडमिंटन से, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 नेशनल पार्क, इसने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेयर इज द गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड, गिर जी से गिर, गिर फॉर गुजरात, तो जी फॉर गिर हो गया, और जे फॉर क्या हो गया, गुजरात हो गया ये। ठीक, गुजरात, गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 देखा जाए तो आरएमएस का जो पेपर बना हुआ एकदम इजी बना हुआ, जीएस वाला पार्ट जो कि एकदम इजी बना हुआ है। अब इसने कहा थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया कि मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु भाई कहाँ होता है, किस अंग में होता है, मोतिया बिंदु सबको पता आंखों में होता है, तो कहाँ दिक्कत आ रही थी बताओ। ठीक, मोतिया बिंदु किस अंग की बीमारी है, तो आइस की बीमारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 85 विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त की जमावट की समस्या में आ जाती है, रक्त जमावट में समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम इन ब्लड कोलिजन आ जाता है। ठीक, रक्त जमावट में समस्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से 2 नोबेल पुरस्कार मिले जिसमें वो शांति से थे, तो वो कौन से थे, तो हो गया न्यूनस पॉलिंग, न्यूनस पॉलिंग हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आपकी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एरिया वाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, जिसका टोटल एरिया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, जो अप्रॉक्स बोला जाता है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्या है, सिविलाइजेशन है एरिया वाइज। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में बड़ा कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों। देखो इसने लार्जेस्ट रिवर पूछी है, तो लार्जेस्ट रिवर हमारी क्या हो जाएगी, अमेजोन हो जाएगी, लार्जेस्ट रिवर क्या हो जाएगी, अमेजोन हो जाएगी, और ये नील जो है, नाइल जो है, ये होगी लॉन्गेस्ट रिवर, ये हमारी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट रिवर हो गई। ठीक, क्लियर हो गया, हमारी जो लार्जेस्ट रिवर होगी वो अमेजोन हो गई, और जो लॉन्गेस्ट होगी वो नाइल हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं
उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितना हो गए 33 + 1, मतलब टोटल कितना हो गया 34 हो गए। एक चीफ जस्टिस होता है, जो कि आप सभी लोगों को क्लास में बताया गया है कि जो अभी के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो धनंजय चंद्रचूड़ा हैं। तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज, वो कितने ईयर्स के हो गए 65, मतलब 65 साल की उम्र जिनकी होती है। जब 65 साल की उम्र हो जाती है तो वो रिटायरमेंट के लिए हो जाते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो आपके कौन होंगे, धनंजय चंद्रचूड़ा होंगे। क्वेश्चन नंबर 90, स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप, द साइंस ऑफ मतलब मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है, द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड, तो उसको कहता है कार्टोग्राफी। क्या कहता है, कार्टोग्राफी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पढ़ाई थी। जब मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाई तो मैंने ये चीज़ जरूर कही होगी, अजंता की जो पेंटिंग है वो किससे रिलेटेड करती है। जब मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाई थी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे पास हमें पता है कि भाई 1983 में जो अजंता एंड एलोरा की केव्स हैं, ताजमहल हैं, तो ये सबसे पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया से जोड़ेगी 1983 में। तो मैंने उस टाइम कहा था कि जो अजंता की पेंटिंग है वो रिलेट करती है बुद्धिज्म को। किसको रिलेट करती है, बुद्धिज्म को। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 92, मध्यकाल। मध्यकाल मतलब मिडवेल पीरियड में निर्मित लिंगराज मंदिर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आ गया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। द लिंगराज टेम्पल ब्यूल्ड ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड इज लोकेटेड, ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भुवनेश्वर, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश, बाय विच नेम ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ रिवर। मैंने आपको बार बार जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया तो गंगा रिवर सिस्टम में आपको बताया गया कि हाँ भाई जो गंगा हमारी बनी वो आपकी देवप्रयाग, याद रखना, देवप्रयाग में दो नदियों का संगम हुआ। इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से भागते भागते कौन आई, भागीरथी आई, और इधर से कौन सी आ रही, अलकनंदा आ रही। इस देवप्रयाग में इनका संगम हुआ और यहाँ से आगे क्या बन गई, गंगा बन गई। और गंगा से ये सीधा ऋषिकेश हरिद्वार होके यूपी बिहार होके सीधा कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, बांग्लादेश में चलेगी। तो उसने कहा कि बांग्लादेश में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। उधर ही से फिर क्वेश्चन मैंने रिलेट किया था कि इधर हमारे जो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र इंटर होती है इंडिया में, और ये ब्रह्मपुत्र भी कहाँ जाके मिलती है, कहाँ जाके मिलती है, बांग्लादेश में जाके मिलती है। और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। किसको, ब्रह्मपुत्र को। गंगा को क्या पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को कहा जमुना। जब जमुना और पद्मा, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा, जब जमुना और पद्मा आपस में मिली और उनका संगम हुआ, तो वहां से वो नदी फिर आगे बढ़ी किस नाम से, मेघना नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हाँ भाई पद्मा हो गया आपका गंगा का नाम, जमुना आपका हो गया किसका, ब्रह्मपुत्र का नाम, और मेघना जब इन दोनों का संगम हुआ तो उसको किस नाम से जाने लग गया, मेघना नाम से जाने लग गया। ठीक, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या हो गया, पद्मा। गंगा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। अब ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक, जब जमुना और पद्मा का संगम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, मेघना नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बता चुका हूं शायद, कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है किस डायरेक्शन में। आई थिंक यही पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वी डॉट डॉट दिशा में घूमती है, अर्थ रोटेट अमंग द डायरेक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो वो किस डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जो हमारी जो वीनस हो गई, वीनस आपकी क्या घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। एक राष्ट्रीय उद्यान उधर आया था, गिर, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। गिर आपका गिर फॉर गिर गुजरात, गिर गुजरात है ना, गिर ऐसे याद कराया था। गिर कहाँ हो गया आपका, गुजरात में। अब इसने बांदीपुर पूछा है, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वो आपका कहाँ हो गया, कर्नाटक में हो गया। ठीक, कहाँ हो गया प्यारे बच्चों, कर्नाटक में हो गया।
क्वेश्चन नंबर 96, आगरा नदी के तट पर स्थित है, मतलब आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो मैं आपको बार बार क्लास में बता चुका हूं, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और मथुरा हो गया। तीन चीजें मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, दिल्ली, आगरा और मथुरा। आपको पता है कि ये बताया मैंने यमुना नदी के किनारे पे है। किस नदी के किनारे पे है? यमुना नदी के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार बता चुका हूं। जब नोबेल प्राइज मैंने पढ़ाया था तो नोबेल प्राइज में मैंने आपको बताया था कि प्रथम भारतीय जो कि कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, साहित्य में, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का निक नेम क्या था? तो उनका निक नेम था गुरुदेव। अब ये निक नेम उनको किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, है ना। ये चीज तो बताई थी जब वो चीज पढ़ाई थी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ाया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। कहाँ, कौन सी लिटरेचर? उनकी किताब थी गीतांजलि। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। उसके बाद इनका जो निक नेम था गुरुदेव, ये गुरुदेव की उपाधि उनको महात्मा गांधी जी ने दी थी। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक फैक्ट और बताया था, इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी 1915 में। कब मिली थी? 1915 में। तो जब जलियांवाला मैसेक्योर हुआ 1919 में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करा, गुरुदेव जी ने क्या करा, अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी कि भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नाइटहुड की उपाधि। वो किस में दिया? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला मैसेक्योर हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? वापस दे दी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, एक पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय, मतलब हम पेड़ की उम्र कैसे पता कर सकते हैं? तो भैया जब हम पेड़ काटेंगे ना तो पेड़ में ऐसी रिंग बनी होती है, जब तुम उसका स्टेम देखोगे तो ऐसी रिंग बनी होती है। तो इन्हीं रिंगों को काउंट करके उसकी उम्र हम क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। तो काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग ऑफ इट्स स्टेम। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, अच्छा क्वेश्चन था। डिब्रूगढ़ किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डिब्रूगढ़ भैया कहाँ है? डिब्रूगढ़ आपका हो गया असम में। डिब्रूगढ़ कहाँ हो गया दोस्त? असम में हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन हो गए? बिल गेट्स हो गए। ठीक। तो सभी प्यारे बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। 100 में से, मतलब इस 50 क्वेश्चन में से कम 45 आपने स्कोर किया होगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे वो G20 वाला था, उसका थोड़ा मैं मान सकता हूं कि हाँ भाई थोड़ा इधर उधर था, और एक दो क्वेश्चन और थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने 50 में से कम 45 नंबर स्कोर किया होगा। आप सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि आप लोग आपने जितना भी स्कोर किया है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द।